बीपीए न्यूज सबसे तेज सबसे आगे। हैं? तोड़ दी झुग्गी। कैसे? जी क्या कर मैं कह रहे थे कि यहाँ झुग्गियाँ रहने नहीं देंगे कि तोड़ देंगे जी। कबाड़ा कूड़ा तुमने कब्जा कर रखा है इस जगह पे। गरीब आदमी है, कहाँ जाएं, कूड़ा कबाड़ा बीनने वाले हैंगे इतने। क्या कमें 20-25 साल से पड़े थे यहाँ पे। 100 झुग्गियाँ थी, सारी तोड़ ताड़ के फेंक दी, गड्ढों में कबाड़ा डाल दिया हमारा। तो कपड़े कितने समय से आ रहे थे तुम यहाँ? बहुत दिन से पड़े हैंगे, जब से हमने होश संभाला जब से यहीं पड़े हैं हम लोग। दिल्ली में ही है, यहीं आ रहे हैं, कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ पे। 30 साल है। फैक्ट्रियों में रहते थे, फिर कंपनी बनने लग गई। हाँ। फिर यहाँ के अंदर ही पड़े हुए हैं। तो अब जैसे इसमें खुले आसमान के नीचे लेट हो गए अब आप लोग? ऐसे कहाँ लेटेंगे जी? बच्चे बीमार हो गए, बाहर सो रहे, 3 दिन हो गए। हाँ। बच्चे बाहर सो रहे, झुग्गी में से कुछ भी सामान नहीं निकालने दिया, सब बुलडोजर फेंक दिया। आप लोगों की वोट बनी हुई है? वोट तो नहीं बनी हुई जी, इनकी बनी हुई है, जो बड़े बड़े हैं जो। अच्छा, कहाँ की है? यहाँ की है जहांगीरपुरी की। जहांगीरपुरी की है? तो फिर आप जहांगीरपुरी के फिर यहाँ कैसे आए थे आप लोग? जहांगीरपुरी वोट डालते हैं। तो जहांगीरपुरी वोट डालते हो ना, तो आप यहाँ कैसे आए फिर आप लोग? यहीं ये कूड़ा कबाड़ा बीनते हैं जी, शुरू से यहीं रहते हैं हम। तो रहना तो आप लोगों का वहाँ होना चाहिए था ना। और यहीं रहते हैं। हाँ जी, यहीं रहते हैं। 10-15 साल हो गई, कहाँ जाए। 20 साल से रहते 10-15 साल हो गए। तो 10-15 साल हो गए, तो 10-15 साल से आप लोगों ने वोट क्यों नहीं बनवाई फिर यहाँ की? आधार कार्ड है, सब चीज है हमारे। कहाँ के? यहाँ के? सब चीज है। कहाँ के? यहाँ के ही है, नरला के है? हाँ, फोटो कॉपी बनवा के तो दिए अवाल। अच्छा। हाँ, फोटो कॉपी करवा के दिए अवाल। कहाँ जहाँ ठंड में बच्चे नोई पड़े नोई, सारे बिस्तर वगैरह कम्बल वगैरह हमारे सारे उसमें मशीन में डाल के और डंपरों में चले गए बांस बल्ले हमारे। अच्छा। बर्तन भी चले गए, खाने बर्तन भी थे जो खाने बनाने के, तो वो भी उसमें जल्दी जल्दी चला दी मशीन, तो जो ले गए। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये लोग कूड़ा बीनने का कार्य करते हैं और आज इनके जो है आशियानों को जो है तोड़ दिया गया है, जो डीडीए द्वारा जो बता रहे हैं। जिससे अब ये देखिए बच्चे जो है यहाँ खुले आसमान के नीचे ही बच्चे लेट रहे हैं और यहीं पर जो है ये सभी यहाँ पहले बता रहे हैं 20 साल से लोग यहाँ रह रहे थे। क्या नाम आपका? नाम तो सब ऊपर वाले का साहब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भी साबी है। साबिर जी, कितने समय हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? हो गया तो साहब 10-15 साल हो गए मेरे। 10-15 साल। तो फिर क्यों हटा दिया फिर आप लोगों को? पता नहीं साहब, मैं तो यहाँ नहीं था, ये बच्चे थे यहाँ। तो आप यहाँ यहीं रहते हैं? आप भी रहते हैं सब। आप भी यहीं रहते हैं? तो आप लोगों ने वोट कहाँ की बनवाई हुई है? वोट गाँव की। गाँव की है? गाँव की वोट है? अच्छा। 50 जैसे बन चुके हैं। हाँ। कुछ यहाँ के कुछ वहाँ के। यानी आधी थी वोट तो यहीं की। कहाँ की बता रहे थे आप लोग? आधे तो यही के दिल्ली के बने हुए, आधे गाँव की। गाँव कौन सा? गाँव आगरा, फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। तो आप यहाँ लोग रहते हैं, तो यहाँ जो है सरकार जब आपको मान लिया कोई सुविधाएं देती हैं तो तभी तो देंगे ना, जब आप लोगों की वोट यहाँ की होंगी। जब वोट नहीं आपकी होंगी तो वो आपको हर सिस्टम है यहाँ पे। हाँ जी। आधों की है, पता ही नहीं मैंने आधों की है। अच्छा, वोट है बोले ये बड्डे गुजार। यहाँ कितने लोग हैं यहाँ पे? तो अब ये जो बच्चे हैं ये सब ये अब ऐसे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं? अब ये कितने दिन हो गए तोड़े हुए? 6 तारीख को। क्या कह के तोड़ा गया? डीडीए की जमीन है, यहाँ से झुग्गी खाली करो। तो 15-20 साल से उनको डीडीए की जगह नजर नहीं आई थी? जब नहीं आई साहब, आज ही आई है। ये बच्चे 6 तारीख से यूँ ही पड़े हैं, ना खाना है ना पीना है, कोई आता दे जाता है। हाँ। वरना सर्दी में ऐसे ही पड़ेंगे। ये है दिल्ली के अंदर का हालात। और जहाँ दिल्ली सरकार कहती है कि हम सबको जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, वहीं पर आप ये देख रहे हैं किस तरह से इन लोगों को झाड़ा गया है। और कि अब ये देखिए विकलांग महिला है और ये बच्चे हैं यहाँ पर। ये मासूम बच्चे जो है पूरी रात यहीं पे बसेरा डाले रहते हैं। अगर डीडीए को अगर ये मालूम था पहले तो डीडीए को पहले इस पर एक्शन लेना चाहिए था। और जिस समय ये आकर रहे थे तो उसी टाइम क्यों नहीं इन लोगों को हटाया गया? अब ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है इस चीज़ पर कि 15-20 वर्षों से आखिरकार डीडीए कर क्या रहा था। अब आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो ये बच्चे जो खड़े हुए हैं, ये सभी वो बच्चे हैं जो यहाँ डीडीए की ज़मीन पर यहाँ रह रहे थे कम से कम 15-20 वर्ष से।
और ये वो परिवार है जो यहाँ पर कबाड़ा बिनकर, क्योंकि साथ में ही DSIDC गांव बोरगढ़ नरला इंडस्ट्रीज एरिया है, वहाँ पर जो कबाड़ा निकलता है फैक्ट्री के अंदर से, उस कबाड़े को इकट्ठा कर ये लोग अपने घर परिवार को पालते पोसते हैं। और उसी में कुछ बच्चे भी हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं, और यहाँ तकरीबन ये बता रहे हैं कि 15-20 वर्ष से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और इसके साथ साथ में यहीं पर रहकर ये अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी रहे हैं। अब आकर सर्द हवाएं भी चल रही है, इस समय सर्दी बहुत तेज है, क्योंकि जनवरी का महीना है, जनवरी दिसंबर का जो महीना होता है बहुत तेज सर्दी का होता है। और ऐसे में आकर अगर ये खुले मैदान के नीचे अब ये देख रहे हैं, जो जहाँ पर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा कैमरामैन थोड़ा घुमा के दिखा दे, ऊपर के कैमरा थोड़ा सा घुमा के दिखाएं, आप जहाँ पर भी देखेंगे वहाँ पर आपको ये इनके आशियाने जो टूटे हुए नजर आएंगे, सब इनके बिस्तरे, इनके कपड़े लत्ते सब जो है खुले मैदान के अंदर नजर आएंगे आपको। और उसके साथ साथ बिल्डोजर भी चल रहा है, दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ खड़ी हुई है। और यही नहीं, मैं कहूँगा एक मिनट आप ये दिखाइए, अब ये विकलांग महिलाएं हैं, ये बच्चे हैं, इन सब को जो है इनके आशियाने जो इनके सर के ऊपर जो छत थी, चाहिए तो ये था कि अब दिल्ली के अंदर चुनाव है तो कम से कम इतना तो कर देना चाहिए था सरकारों को कि कम से कम सर्दी के मौसम में तो एक इंसानियत बरत देनी चाहिए थी कि इनके सर के ऊपर छत छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं छोड़ी। और कार्रवाई के नाम पर ये दिखा दिया गया, जबकि ये पार्क है, मैं आपको बता दूं ये DDA का पार्क है और यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन अगर आप कागजों में देखेंगे तो ये हर साल कई करोड़ रुपए खा जाता है यही पार्क। लेकिन यहाँ अगर विकास के नाम पे देखें तो जीरो। तो उन अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरनी चाहिए जो 15-20 वर्षों से आंखें मूंद कर बैठे हुए थे। आखिरकार उनके ऊपर सबसे पहले गाज गिरनी चाहिए कि जो 15-20 वर्षों से अपनी आंखें बंद कर देख रहे हैं कि जो है सरकारी जगह को घेरा जा रहा है और वो आंखें बंद कर बैठे हुए हैं। और आज इंसानियत इतनी मर चुकी है कि इस सर्दी के मौसम में आप ये विकलांग महिलाएं देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, मासूम बच्चे जो है ये सभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब एग्जाम भी आ चुके हैं, 2 महीने बाद 1 महीने बाद एग्जाम भी है, क्योंकि फरवरी के बाद ही जो है तुरंत ये एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो अब सोच कर देखिए ऐसे में इन बच्चों का जो अब ये आधार कार्ड है इनके, ये आधार कार्ड जो है दिल्ली के हैं, नरला बोरगढ़ के बनाए हुए हैं, और कुछ यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भी हैं। तो कुछ परिवार जो है बाहर से भी आकर रह रहे हैं जो अपना मजदूरी करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन इनके बच्चे यहाँ नरला बोरगढ़ के स्कूल MCD स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये सीधा सवाल खड़ा होता है कि सभी सरकारों के ऊपर जाता है, ये एक सरकार नहीं। जब जिस समय चुनाव आता है तो चुनाव में बड़े बड़े जो है दावे किए जाते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान और जहाँ कब्जा वहीं दुकान। अब सोच कर देखिए 11 साल पहले केजरीवाल सरकार आई थी दिल्ली के अंदर, जिसने ये कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान और जहाँ कब्जा वहीं मकान। अब सोचकर देख लीजिए कि वो कौन से कहावत है और कहाँ चली गई है। अब फिर अगर जो चुनाव आ चुके हैं और चुनाव से पहले ही यहाँ कुछ वोटर भी हैं इन लोगों के अंदर जो वोट डालते हैं। और किसको पसंद करते हैं आप लोग, किस सरकार को पसंद करते हैं आप लोग? अब ये देखिए, अब ये केजरीवाल को पसंद करते हैं लोग, और उसके बावजूद भी जो है यहाँ से उठाकर इनको फेंक दिया गया है। अब ये विकलांग, अब ये बच्चे हैं, कौन से पढ़ते हैं आप लोग? कौन से पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बोलो? 6ठी क्लास में। कौन सा स्कूल आपका? सर्वोदय विद्यालय। कौन सी जगह है ये? मंगल बाजार। अब ये पंजाबी कॉलोनी मंगल बाजार सर्वोदय विद्यालय के अंदर ये बच्चे पढ़ते हैं। और ऐसे में आप सोच कर देखिए, जब इनकी कॉपी किताबें, इनका जो है बस्ता, इनके कपड़े सब जो है बुलडोजर ने जो है तहस नहस कर दिया है। तो आप सोच कर देखिए जो है लोग कैसे, ये बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे और कैसे बुजुर्ग महिलाएं और ये मासूम बच्चे इस सर्दी से कैसे बच पाएंगे। हम ये नहीं कहते कि कब्जे मत हटाइए, कब्जे हटाइए। अगर कोई भी सरकारी जगह को घेर कर बैठा हुआ है तो कब्जे जरूर हटाइए, लेकिन कम से कम उन अधिकारियों को ये देखना चाहिए जिस समय कब्जे शुरू होते हैं वो अपने दफ्तरों में क्यों बैठे रहते हैं। उन्हें बाहर निकलना चाहिए और आकर देखना चाहिए उनकी ज़मीन पर कोई कब्जा तो नहीं कर रहा है, उनकी ज़मीन पर कोई काम हुआ या नहीं हुआ है। जो ठेकेदार को ठेका दिया गया तो ठेकेदार ने अपना काम पूरा किया नहीं किया, लेकिन दफ्तरों में बैठकर खाली कागजों में ही काम को पूरा करना और उसको वहीं पे कह देना कि हमारी ज़मीन ठीक है, रखी हुई है, और 15-20 साल बाद आने के बाद फिर उठाकर लोगों को फेंक देना, ये नहीं होना चाहिए। इस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं वो सभी सरकारों पर, सभी नेताओं पर और सभी अधिकारियों पर कि आखिरकार वो उस समय कहाँ जाते हैं जिस समय ये लोग आकर रहते हैं।
तो ऐसे में आवश्यकता है सबसे ज़्यादा अभी इस समय, क्योंकि इंसानियत के नाम पर कुछ तो इंसानियत दिखानी चाहिए और इन लोगों के सर के ऊपर कम से कम छत देनी चाहिए। बड़े रहे टैलेंट ऑफ इंडिया। चलो बोलो। आप ये देख रहे हैं किस तरह से जो है केरम के अंदर आक्रोश है, क्या कुछ कहना है इन लोगों का, आप सुनिए। बोलो।